उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच परिसंपत्तियों के मसले को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी की सरकार यूपी सरकार के सामने बौनी साबित हो गई। परिसंपत्तियों के विवाद का मामला पिछले 21 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 18 नवंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच बैठक हुई और इस बैठक के बाद सभी विवादों के निपटारे की बात कही जा रही है। कांग्रेस ने इस मसले पर अपना रुख काफी खड़ा कर दिया है और परिसंपत्तियों के मसले पर न्यायालय में जाने की चेतावनी दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि सीएम धामी सब कुछ लुटाकर चले आए। अगर मुख्यमंत्री जी ने ये ऐलान किया है कि हम तमाम जो लंबित मामले हैं कोर्ट में उनको वापस ले रहे हैं, तो ये राज्य के हितों के साथ बड़ा खिलवाड़ है और भविष्य में जिस मजबूत प्रदेश की हम उम्मीद करते थे उन हमारी भावनाओं पर मुख्यमंत्री जी की इस विचारधारा से उसके आधार पर प्रहार हुआ है। हम हमारे उत्तराखंड को बुलंद स्थिति में पहुंचाने की हमारी जो सोच है उस आधार पर कोई प्रहार करे, इसको स्वीकार नहीं कर सकते और उसके लिए न्यायालय में जाने की भी अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम वकीलों को अपॉइंट करके आरोप भी लगाया कि मुख्यमंत्री ने अपनी कुर्सी। अगर हमारे साथ अन्याय होगा, जिसे आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, कांग्रेस का जो दायित्व बनता है हम उस दायित्व का निर्वहन करते हुए इस प्रदेश के अंदर इस दिवस को काले दिवस के रूप में भी मनाने का काम करेंगे और सड़कों पर उतर करके इसका तीखा और तीव्र विरोध करने का भी काम करेंगे। और अभी आदरणीय राव जी ने कहा कि हम न्यायालय में भी अगर जाने की आवश्यकता पड़ेगी तो इस पर भी हम अपने कदम पीछे नहीं खींचेंगे, बल्कि हम न्यायालय में जाकर के जो समझौता हुआ है उस समझौते को चुनौती देने का काम करेंगे। और मैं तो चाहता हूँ कि सरकार परिसंपत्तियों के बंटवारे पर श्वेत पत्र जारी करे और विधानसभा का जो है एक अलग से सत्र आहुत करे, ताकि उस सत्र में वास्तविकता जो है उत्तराखंड के लोगों के सामने आ सके। ये हम जो है सत्ता में बैठे हुए लोगों से कहना चाहते हैं। मैं अध्यक्ष जी ने जो कहा उससे भले पूरी तरीके से सहमत हूँ कि संयुक्त जब उत्तर प्रदेश था उस प्रदेश में जो परिसंपत्तियां अन्य राज्यों में हमारी है, उन परिसंपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड का हिस्सा कहाँ है। मैं समझता था कि ट्रिपल इंजन की सरकार इस ओर ध्यान देने का काम करे। और गोदियाल जी मैं तो कहना चाहता हूँ, आप तो जनपद कमेटी के अध्यक्ष भी रहे, बाबा केदारनाथ बद्रीनाथ के जो भूमि या जो संपत्ति उत्तराखंड राज्य के अंदर है उस परिप्रेक्ष्य में भी प्रदेश के मुख्यमंत्री मौन रहे। वहाँ पर वो संपत्ति जो है कोई उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश का मैं जिक्र कर लखनऊ के अंदर मैं वही उत्तर प्रदेश का मैंने जिक्र किया। वहाँ पर जो हमारी संपत्तियां हैं तो उस जो कि मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ अरबों रुपए की संपत्ति। उधर बीजेपी ने परिसंपत्तियों के बंटवारे को ऐतिहासिक बताया। बीजेपी ने लगाए कांग्रेस पर आरोप और कहा 10 साल तक कांग्रेस की प्रदेश में सरकार रही, लेकिन कांग्रेस ने परिसंपत्तियों के मसले पर कुछ नहीं किया। बीजेपी ने कांग्रेस पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया। बताते चले कि सीएम पुष्कर सिंह धामी का परिसंपत्तियों के मसले को हल करने पर उत्तराखंड बीजेपी ने पीएम धामी का देहरादून पहुंचने पर भव्य स्वागत किया। बीजेपी ने देहरादून पुलिस लाइन से सीएम आवास तक रैली निकाली और सीएम धामी का आभार जताया। कांग्रेस का विरोध उसकी हताशा और निराशा है। कारण यह है कि कांग्रेस को सीधे तौर पर चुनाव में पराजय दिखाई दे रही है और इसका बड़ा प्रमाण यह है कि उनका कोई केंद्रीय नेता उत्तराखंड में झांक भी नहीं रहा है, जबकि हमारे केंद्रीय नेता लगातार उत्तराखंड आ रहे हैं। एक बात, आपदा के दौरान उनके किसी नेता ने उत्तराखंड में आकर के लोगों के बारे में नहीं पूछा, जबकि हमारे प्रधानमंत्री जी स्वयं पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे थे और केंद्रीय गृह मंत्री जी स्वयं यहाँ आए और हमारे मुख्यमंत्री जी ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे थे और कांग्रेस के नेता अपने एसी कमरों में सो रहे थे और एक सप्ताह के बाद निकले भी तो आपदा पर्यटन पर निकले। तो कांग्रेस की जो स्थितियाँ हैं वो हम सब समझ रहे हैं। तो ऐसे में उन पर कोई मुद्दा ना होने से जो हताशा उनके गले आ गई है, उस कारण से इस प्रकार की बातें वो कर रहे हैं।
माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के बीच में जो तय हुआ है वो अपने आप में ऐतिहासिक है। और जो काम 21 वर्ष में नहीं हुआ वो काम धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में हुआ है। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है तो पहला हम उनसे ये पूछना चाहेंगे कि वे 10 साल तक सत्ता में थे उत्तराखंड में, लेकिन उन्होंने एक भी कार्य उत्तराखंड के हित में नहीं किया और उत्तर प्रदेश से कोई बात भी नहीं की, जबकि उत्तर प्रदेश में उनकी मित्र पार्टी समाजवादी पार्टी की सरकारें थी। और हमारे समय में इस समय पहली बार उत्तर प्रदेश में राज्य बनने के बाद भाजपा की सरकार है। तो इस सरकार के आते ही टिप्पणी जैन की सरकार ने सारे रास्ते निकाल दिए, समाधान कर दिया गया और कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। तो कांग्रेस पहले अपने कर्मों पर नज़र डाले। सच्चाई ये है कि कांग्रेस बौखला गई है, उसके हाथ से एक बहुत बड़ा मुद्दा निकल गया है और उनको चुनाव में पराजय दिखाई दे रही है। तो ऐसे में कोई ना कोई बात कहनी है, इसलिए काला दिवस की बात कर रहे हैं। बाकी सच्चाई तो ये कि कांग्रेस उत्तराखंड के लिए एक बोझ है और ये बात प्रदेश की जनता भी जानती है। काले मन के लोग हैं, काला दिवस ही मनाएंगे। और जहां परिसंपत्तियों का बंटवारा एक फुटस्टेप छोड़ते हुए दोनों युवा मुख्यमंत्री गणों ने मजबूत निर्णय लिया और इतनी 21 साल पुरानी मांग को, जिसमें 10 साल कांग्रेस शासन के भी रहे, वो लोग जो कुछ नहीं कर पाए, आज वो अगर इस पे सवाल उठा रहे हैं तो उनके ऊपर सवाल खड़ा है। और मैं कह रहा हूं, समझौता करने की बात करें, समझौता तब हुआ जब सत्ता बचाने के लिए समझौता किसी ने किया था और कहा था लूट लो जितना लूटना चाहो, इस प्रदेश को मैं देखूंगा नहीं। वो आज हमारी परिसंपत्तियों के बारे में बात करते हैं तो मुझे लगता है कि खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोचना है। और आपको अभी 5 साल विपक्ष के और दिए जाएंगे। आप जितनी खिसियाहट निकालना चाहें विपक्ष के रूप में अगले 5 साल और निकालिएगा। प्रदेश की जनता मन बना चुकी है युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, इस बार 60 पार। आईने काले हो गए, बुजदिलों के घरों में उजाले हो गए, झूठ बाजार में बेखौफ बिकता रहा और हमने सच कहा तो जान के लाले हो गए। और ये कांग्रेसी जो हैं ये बेचारे दिमाग से दिवाले हो गए। दिवालियापन है कांग्रेस का, जो आज इतने अच्छे शुभ अवसर पर इतना बड़ा निर्णय हुआ है और उस पर भी मीक बेन निकाल रही है कि अरे काला दिवस मनाएंगे। मुझे लगता है अभी विपक्ष के लिए और परिपक्वता के होने की जरूरत है।